अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग आए हैं खादी मिर्दुफ सिटी सेंटर में है ये। और मैं ये समझ कर आई थी कि यहाँ पे सेल लगी हुई होगी, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो इतनी ज़्यादा सेल लगी हुई है और बहुत कम प्राइस में जो है वो कपड़े मिल रहे हैं। यूजुअली यहाँ पे दुबई के अंदर जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा है। मतलब जो ड्रेस आप वहाँ पे जो है वो 1700 में या 2500 में खादी का 2 पीस नॉर्मल घर का ड्रेस लेते हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तानी में आ जाता है आराम से 6,500 या 7,000 का। तो अभी जो है वो बहुत कम पैसों में लगे हुए 45 दिरहम्स के ड्रेसेस लगे हैं। मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो मैंने समझा कि स्टोर पे भी होगा, मगर स्टोर पे नहीं है। लेकिन न्यू ड्रेसेस आए हुए हैं, न्यू कलेक्शन आई हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट लगते हैं। हमेशा ही से खादी के जितने भी प्रिंट्स होते हैं काफ़ी एथनिक होते हैं। जैसे कि यही वाला आप ड्रेस देख लें, ब्लैक वाला। पिंक तो बहुत ही सिंपल है, मगर जो ब्लैक का डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत है और कितना एथनिक है। इनके जितने भी ड्रेसेस होते हैं मुझे सारे ही हमेशा ही से खादी के पसंद आते हैं। और साथ में ये ड्रेसेस मैं देख रही थी, क्योंकि सेल नहीं है इनके ऊपर तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा ही थी। डिपेंड करता है कि शर्ट पर कितना काम हुआ हुआ है, किस तरीके का काम हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है या ज़्यादा फैंसी वर्क है, उस पर डिपेंड करता है। मगर एटलीस्ट यहाँ पे जो नॉर्मल भी शर्ट होती है वो कम से कम भी 90 दिरहम्स, 100 दिरहम्स, 130 दिरहम्स, ये जो है प्राइस रेंज जाती है। और जितना ज़्यादा उसमें एम्ब्रॉयडरी है तो वो फिर उतनी महंगी होती जाती है। और 200 तक भी जो है आराम से एक आपको सिंगल शर्ट जो है मिलेगी। और साथ में दुपट्टा आपको फिर उसका अलग लेना है। ट्राउज़र तो चलें फिर भी मैच आप कर लेते हैं घर से, ब्लैक, बेज या वाइट, मगर दुपट्टा तो चाहिए ही होता है, तो काफ़ी प्राइसी यहाँ पे हो जाता है। बहरहाल बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, मैं देख रही थी अगर कोई अच्छा लगे तो ले लूँ। और साथ साथ सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ न्यू कलेक्शन जो आई है इस बार खादी की। कपड़ों का जो मटेरियल है मुझे ये अच्छा लगा कि सारे ही कपड़े का जो मटेरियल है वो गर्म नहीं है। लिनन का मटेरियल है, उसके अलावा डिफरेंट और भी मटेरियल्स हैं जो कि दुबई की वेदर की मुनासबत के लिहाज से बंदा पहन सकता है। क्योंकि इतनी यहाँ पे कोई सर्दी होती नहीं है कि हम बहुत मोटा ड्रेस पहन लें, वेलवेट के ड्रेस पहन लें। तो इधर की जो मौसम है दिसंबर का या जनवरी का, ये उसके लिहाज से जो है वो बिल्कुल परफेक्ट इन लोगों ने कपड़ों का मटेरियल रखा था। और मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा था, बहुत खूबसूरत इसका कलर कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखें तो इन सारी ही शर्ट्स का डिज़ाइन डिफरेंट है, मगर कलर कॉम्बिनेशन बेज एंड ब्राउन, मस्टर्ड, ये सबको मिक्स करके और काफ़ी ही खूबसूरत है। अच्छा, मैं जो आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ, जैसे आप ये वाली भी शर्ट देख सकते हैं। पहली बात है, जिस शर्ट पे अगर हल्की सी भी एम्ब्रॉयडरी है तो उसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा हो जाती है। ये 130 दिरहम्स की है। और जब मैं आप लोगों को प्राइस टैग दिखा रही हूँ तो आप लोग उसको पॉज करके देख लिया करें, उसकी कोड भी होता है, सारी डिटेल्स होती हैं। अच्छा, मैनिक्विन पे ये ड्रेस मैंने देखा और मुझे बहुत प्यारा लगा, तो सामने ये ड्रेस लगा था तो मैंने सोचा मैं इसको देखती हूँ। बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ था, स्लीव्स पे बहुत अच्छी डिटेल्स थी, उसके अलावा जो लटकन होती है वो लगी हुई थी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। एग्जैक्टली जो आप देख रहे हैं ये ऐसे ही था, मगर सामने ज़्यादा प्यारा लग रहा था, स्पेशली बेज कलर के ऊपर जो इन्होंने फ्लावर्स कलरफुल बनाए हुए थे। मगर जब मैंने प्राइस देखी है मैं उधर ही चुप हो गई। 750 दिरहम, 750 जो है आराम से तकरीबन 50,000 के आसपास ही बनती है। मतलब 50,000 होगा या 50,000 से ज़्यादा होगा। और 50,000 बहुत ही ज़्यादा पैसे मेरे ख्याल से एक ड्रेस के लिए, एक नॉर्मल से ड्रेस के लिए। एटलीस्ट बंदा पैसे लगा रहा है तो थोड़ा सा ड्रेस भी तो उस तरीके का होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्योंकि इस तरीके के फैंसी ड्रेसेस मिलते नहीं हैं, बनवा नहीं सकते हैं। वैसे मिलते हैं जो मीना बाज़ार है यहाँ पे, उधर की जो मार्केट है वहाँ पे इंडियन ड्रेसेस बहुत मिलेंगे, इंडियन तरह के। मगर अगर आप पाकिस्तानी आप चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलते, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे और ज़्यादा जितने भी पाकिस्तान के ये खादी हैं या फिर निशात लेलन है, वो यहाँ पे डबल प्राइस के अंदर जो है वो इनको सेल करते हैं। अब जैसे कि ये पिंक है, था बहुत खूबसूरत, कलर बहुत प्यारा था, अगेन 660 का। जस्ट शर्ट, इसमें दुपट्टा इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर जो है वो ट्राउज़र इंक्लूड नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल ये दोनों ही कलर मुझे बहुत प्यारे लगे थे। रेड के डिफरेंट शेड्स थे, एक था डार्क मरून ब्लड कलर और एक था रेड ये वाला। बहुत लाइट कपड़ा था, बनारसी जैसा वो दिख रहा था जो रेड अभी हटाया है। और ये वाला भी रेड शर्ट मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगी थी। ये है 130 की और बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि कश्मीर
कश्मीरी शर्ट्स का डिज़ाइन होता है, ये एग्जैक्टली वैसा था। मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत प्यारा लगा कि अगर सेल में ड्रेस जाएगा तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगी। ये मतलब काफ़ी जिस तरीके का मुझे कलर पसंद है और जिस तरीके की मुझे ड्रेसेस पसंद है, तो ये उस तरीके ही की शर्ट थी रेड। उसके अलावा ये दुपट्टा है पर्पल कलर का, बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ। और अनस्टिच ड्रेसेस के भी अंदर न्यू कलेक्शन आ चुकी है। मैं तो थोड़े टाइम की ही बात आ रही हूँ, तकरीबन 1 महीने के बाद खाती, मगर जो है सारी ही कलेक्शन जो है वो न्यू लगी हुई थी और सीज़न के लिहाज से लगी हुई थी। अब जैसे कि ये दोनों ही ड्रेसेस 2 पीस थे, शर्ट एंड दुपट्टा, मगर दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था, ब्लू एंड पिंक। दूसरा जो है हमारे पास सेम एग्जैक्टली ये ग्रीन एंड ऑरेंज में था और अगेन कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था। मुझे ये ग्रीन बहुत प्यारा लगा। अगर आप देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली फॉल के कलर थीम्स हैं उसको फॉलो किया हुआ है, फॉल के कलर्स हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। लास्ट वाला भी ड्रेस, सारे ही ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। नेक्स्ट रैक में भी जो है वो ऐसा ही है। अच्छा, खादी के अंदर मुझे ये एक बात नहीं पसंद कि ये लोग ड्रेसेस के साथ जो है वो डिटेल्स नहीं लगाते हैं कि क्या मतलब प्राइस है उसकी, और जो भी डिटेल्स होती है फैब्रिक की, कुछ लगा हुआ नहीं होता है। और आपको स्पेशली जो है वो अलग से टेबल से फिर ड्रेसेस ढूंढ के जो है वो निकालने पड़ते हैं, उनकी डिटेल्स निकालनी पड़ती है। तो मुझे ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी एक अजीब लगती है कि ये अगर उधर ही लिख दें तो बंदे को पता चल जाए उसकी क्या प्राइस है, क्या फैब्रिक डिटेल्स है। अब वो सबसे ऊपर जो है रैक में पिंक कलर का ड्रेस, वो ये रहा। 2 पीस सूट है अगेन और प्यारा ड्रेस है, बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। फैब्रिक जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, क्रॉस हैच का। दूसरा जो ड्रेस है वो ये ग्रीन वाला है। आप लोग पॉज करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या कोड है, क्या प्राइस है, सारी डिटेल्स जो है वो कार्ड पे लिखी हुई हैं, तो आप लोग पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये है क्रॉस हैच, जो कपड़े का मटेरियल है उस पे बना हुआ है। और ये ब्लू एंड वाइट नहीं, ब्लू एंड क्रीम जो सबसे ऊपर लगा हुआ है, ये वाला ड्रेस है। मैं आपको इसकी भी डिटेल्स दिखा देती हूँ। अगेन ये भी 2 पीस सूट है जिसमें दुपट्टा एंड शर्ट इंक्लूडेड है, ट्राउज़र नहीं है। बैक से आप इसकी जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं, इसका फैब्रिक का क्या मटेरियल है, पॉज करके आपको पूरा क्लियरली देखना होगा। और सेम दूसरे का भी आपको प्राइस है और बाकी सारी चीज़ें दिख ही रही होंगी। कलर्स बहुत प्यारे थे, सारे फॉल के और जो सीज़न चल रहा है उसके थे, मगर डिटेल्स नहीं लिखी हुई थी। मुझे नहीं समझ आता क्या वजह है, मगर ये लोग डिटेल्स साथ किसी एक भी ड्रेस की आप लोग देखेंगे तो नहीं लिखी हुई है। बहरहाल काश जो है वो स्टोर पे भी सेल लगी हुई होती। मैं गई तो इसी उम्मीद से थी कि स्टोर पे सेल लगी हुई होगी और मैं कुछ कपड़े ले सकूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से जो है वो कोई कपड़े नहीं लिए हैं। मैंने लास्ट जो ड्रेस लिया था वो अपनी ईद पे ही लिया था और वो भी मैंने एक ही ड्रेस लिया था। उसके बाद मैंने कोई ड्रेस नहीं लिया, काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं दुबई आई हूँ। कपड़ों की तो शायद ही मुझे याद होगा कि शॉपिंग की होगी हम लोगों ने। बहरहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये था खादी मिर्दिफ सिटी सेंटर का स्टोर का टूर और मैंने कोशिश ये की है कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरीके की डिज़ाइनर सारी चीज़ें आई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।